ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब भाई निज पदरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली चर्चा जो अपनी हुई थी वो आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप के संबंध में अपन ने देखी थी। और उसमें अपनी बात चल रही थी कि कैसे मुनिराज शुद्धोपयोग से स्वयं को स्वरूप से अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते। तो ये स्वद्रव्य और परद्रव्य की बात थी। फिर ऐसे ही स्वभाव और परभाव की बात भी आई। ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं और राग द्वेष आदि जो भाव होते हैं प्रभाव, प्रभाव शब्द का अर्थ लिया था अपन ने पिछली चर्चा में। और प्रभाव शब्द कैसे अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है। अमृत चंद्राचार्य के कलश अपन ने देखे थे। अमृत चंद्राचार्य ने प्रभाव शब्द से ही इसी प्रकरण में तो परद्रव्य को कहा और कहीं पर राग द्वेष को ही प्रभाव नाम दिया गया। ठीक है ना। तो अपने को प्रकरण के अनुसार वो समझना चाहिए कि प्रभाव शब्द का अर्थ वास्तव में क्या है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर शरीर संबंधी बात भी आई थी कि शरीर की अनेक अनेक अवस्थाएं होती हैं, तरह तरह के निमित्त बनते हैं बाहर में, लेकिन वहां कुछ भी सुख दुख मानते नहीं। वहां रंच मात्र भी सुख अथवा दुख नहीं मानते। बाहर में कितनी भी अनुकूलता हो, कैसा भी समझ लीजिए बढ़िया बनाओ बना हो, लोग बाग प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो, आरती उतारते हो, भक्ति आदि करते हो, कुछ भी अनुकूलता हो उस अनुकूलता में प्रसन्न नहीं होते। और किसी भी प्रतिकूलता हो उस प्रति एक दिगंबर वेशधारी नग्न दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज का यही स्वरूप है, एकमात्र यही स्वरूप सबका है। हम्म? सबका एक जैसा स्वरूप। इसमें एक चीज अपन ने और देखी थी कि बाहरी क्रिया अपने योग्य जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच करके उन क्रियाओं को नहीं करते। खींच कर नहीं करते इसका आशय वे शरीर की सामर्थ्य हो नहीं हो और जबरदस्ती वो तब करें। क्योंकि देखो अपन ने एक चीज देखी कि 28 मूल गुणों का पालन तो अनिवार्य है। 28 मूल गुणों का पालन तो होगा ही होगा, वहां पे शक्ति और बिना शक्ति की बात नहीं होती। क्योंकि पहले शारीरिक सामर्थ्य नहीं हो तो 28 मूल गुणों को धारण ही नहीं किया जाता, माने मुनि नहीं बना जाता। शारीरिक सामर्थ्य भी एक फैक्टर है उसके अंदर। शारीरिक सामर्थ्य नहीं हो तो उसको मुनि दीक्षा नहीं देते आचार्य देव। शरीर से भाई जो समझ लो, अ, जैसे किसी व्यक्ति को अपन और तो क्या बात करें, सीधा सा उदाहरण है समंत भद्र स्वामी। समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि हो गई थी तो उन्होंने स्वयं ने दीक्षा छेद दी, क्योंकि जानते थे कि मुनि दशा में ये नहीं हो सकता। अब सोचो, अगर उस भस्मक व्याधि के समय समंत भद्र स्वामी उपवास करने की प्रतिज्ञा लेते, संभव था क्या? इस संभव तो था, लेकिन आकुलता जबरदस्त हो जाती है ना। शरीर की सामर्थ्य तो थी नहीं और उपवास आदि ग्रहण कर लेते तो ये कहलाती है खींच करके क्रिया कर। टोडरमल जी ने जो लिखा ना, खींच कर उनको करते नहीं, खींच करके नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, अपने शरीर की सामर्थ्य देखते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि देख करके और फिर विचार करते हैं कि ये अभी करने लायक है या नहीं, ये क्रिया इस समय
उचित है या नहीं, ये सारी बात तब जाकर के बनती। इसमें एक चीज और विचार करने की है, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया, धवला जी आदि में ऐसी बहुत सी तिथियों का वर्णन है कि उन तिथियों में उपवास आदि नहीं करना। तो शुरू शुरू में तो हमको भी बड़ा आश्चर्य हो कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं कि तिथि में, तिथि विशेष में ऐसा क्या हो गया। तो फिर हमने गौर किया तो वो तिथियां कैसी हैं, जैसे जेठ के महीने में, जेठ का महीना समझिए, जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो जेठ के महीने में कोई विशेष तिथि है ना, जैसे यूं वो रोहिणी तपती है ना, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, नौ तपा जिसको बोलते हैं, 9 दिन तक वो भयंकर गर्मी पड़ती है। तो ऐसी तिथियां हैं वो, इस तरह की तिथियां मान लो, या फिर सर्दी की कोई ऐसी विशेष तिथि हो कि जब ठंड बहुत ज्यादा रहती हो, तो उस समय वो निषेध है कि इस समय सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना, उपवास आदि नहीं करना, इस तरह का कथन आता है। एग्जैक्ट वो तिथि वगैरह तो वहां पर लिखी है, उससे समझना चाहिए, लेकिन उसका आशय यही है कि भैया खींच करके क्रिया नहीं करनी, है ना। ये शरीर शत्रु तो है नहीं, इस शरीर के माध्यम से जैसा भी हो अपना वो धर्म साधन करना है, तो वो धर्म साधन करते हैं, खींच कर तिनको करते नहीं। बहुरी, इसके आगे अपने को देखना था, है ना। बहुरी अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, वैसे भी कल गैप हो गया अपना, और उसके बाद पढ़ना हुआ नहीं अपना, ढूंढारी से पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, बहुरी अपने उपयोग को बहुत नाही भ्रमावे है, उदासीन होई निश्चल वृत्ति को धारे है। बहुरी कदाचित मंद राग के उदयते शुभोपयोग भी हो है, तिस करी जे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं, तिनी विषय अनुराग करे, परंतु तिस राग भाव को हे जानी दूर किया चाहे है। बहुरी तीव्र कषाय के उदय का अभाव ते हिंसादि रूप जो अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही रहा नहीं। बहुरी ऐसी अंतरंग होते हैं, बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा के धारी भय, शरीर का संवारना आदि विक्रियानि करी रहित भय, वन खंड आदि विषय वसे हैं, 28 मूल गुणनी को अखंडित पाले हैं, 22 परिशहनी को सहे हैं, 12 प्रकार तपनी को आदरे हैं, कदाचित ध्यान मुद्राधारी प्रतिमावत निश्चल हो है, कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियानि विषय प्रवर्ते है, कदाचित मुनि धर्म का सहकारी शरीर की स्थिति के अर्थ योग्य आहार विहार आदि क्रियानि विषय सावधान हो है। ऐसे जैन मुनि हैं, तिन सबनी की ऐसी ही अवस्था हो है। ये सामान्य स्वरूप, हालांकि पहले भी अपन पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन आज अभी 2-3 दिन हो गए थे तो अपने को देख लेना चाहिए। चलिए इस पर चर्चा करते हैं अब। क्या कहा, यहां से बात करनी है अपने को, बहुरी अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे। बोलिए। बोलिए। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? आवाज सबको आ रही है, आपको कैसे नहीं आ रही है? हमको तो एक एक भी शब्द नहीं आया अभी तक। अरे, यहाँ तो आ तो रही है। आपके मोबाइल में समस्या है वो तो, बाकी हाँ, सबको तो आ रही है ना। हाँ, हाँ आ रही भी नहीं मोबाइल। सर। चलिए। हाँ, सुनिए सुनिए ध्यान से, है ना। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? इनको या तो मोबाइल में ही समस्या है फिर आपके। चलिए सुनिए। हम्म। बहुरी अपने उपयोग को बहुत नाही भ्रमावे है। अब ये गजब की बात है, ये बात ऐसी है कि सिर्फ मुनिराज के लिए नहीं लगेगी, बल्कि प्रत्येक आत्मार्थी जीव के लिए लगेगी। क्या? प्रत्येक आत्मार्थी जीव के लिए। क्या? कि बहुत नहीं भ्रमावे, किसको? अपने उपयोग को।
इस लाइन को थोड़ा सा समझे अपन। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे का क्या मतलब? जानने का ज्यादा प्रयास नहीं करते, सीधे शब्दों में कहूँ तो। ये भी जानो, ये भी जानो, वहां क्या हो रहा है? समाज में क्या हो रहा है, उस गांव में क्या हुआ है? मैं पिछली बार वहां गया था, वहां पे क्या है हालचाल लोगों के, वहां मैंने ऐसा ऐसा कुछ काम चालू कराया था, वहां पे कुछ लोगों के मतलब उस तरह का वो प्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बंद कर दिया। बोलो। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बाबूजी माने अपने युगल जी बाबूजी बाद के वर्षों में, यानी कि यूं समझ लीजिए उनके जीवन के जैसे आखिरी 10-15 वर्षों में उनकी एक बात बहुत बहुत जोर रहता था उस बात पर। भैया उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, उपयोग को फैलाओ मत। बल्कि इतना तक कहते थे कि ज्यादा इधर उधर की बातें जानने से ज्ञान दुख पाता है। ज्ञान को दुख मत दो, दुखी मत करो ज्ञान को। क्या- ज्ञान को हल्का रखो, हल्का रखो, बोझा मत डालो उस पर, ऐसा कहते थे। समझ में ही बात? क्या मतलब बोझा मत डालो, हल्का रखो का क्या मतलब? कि व्यर्थ में ज्यादा जानने जाना नहीं। और हम तो सुबह से ही चालू होते हैं तो मोबाइल पे देखेंगे, अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज चैनल, कि वहां पे क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, इंग्लैंड में क्या हो गया, रशिया में क्या हो गया है, और रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, और कहाँ पे चल रहा था वो युद्ध, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, भारत में चुनाव कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी नहीं जीती है। हम्म? कितनी चीजों में उपयोग लगाता है ये जीव। देखो अब इसमें भी ऐसा है, एक तो ये मोबाइल ऐसी गंदगी है कि आप ना चाहते हुए भी आपके सामने ये सब खबरें आती रहती है ना, वो साइड में आती रहती है सब चीजें। अब वो एक सहज रूप से आ गई और उसको जानने में आ गया, वो चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं का मतलब वो दोष तो है, आप उसके अंदर उसको देखने जाते हो। लेकिन बहुत से लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। और कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, है? क्रिकेट हो तो जीतेगा हारेगा, चुनाव हो तो कौन जीतेगा हारेगा। बोलो। ये प्रवृत्ति चला करती है बहुत से लोगों की, कि मुझे ये भी जानना, वो भी जानना, दुनिया भर की बातें जानने में उपयोग लगाना चाहता है, दुनिया भर की बातें जानना है। समझ में आ रही है बात? हम्म। आवाज आ रही है बराबर? अब आ रही है। आवाज बराबर आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया जी। आवाज, आवाज बराबर आ रही है अभी? बीच में क्या रुक गई थी, क्या बीच में रुक गई थी? ये अच्छा अभी नहीं तो आ रुकी रही थी। है। अच्छा, मेरा ये वीडियो सबके रुक गए थे तो मुझे लगा क्या पता नेटवर्क की क्या समस्या हुई। ये रुकी बीच में हुआ था, एक दो चार सेकंड के लिए पॉज। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी एकदम सही नहीं आ रहा। अच्छा अभी सही नहीं आ रहा एकदम? हाँ मतलब चित्र रुक रुक कर आ रहा है। हाँ तो कुछ नेटवर्क की समस्या होगी या तो। हाँ ऐसा ही है। हाँ हो सकता है। चलिए, सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें तो क्या कर सकते हैं हम। अभी भी मुझे रुके रुके नजर आ रहा है, ठीक है चलिए, आवाज तो आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो क्या कहा, जो लोगों की एक प्रवृत्ति रहती है जानने की, कि हमें ये सब जानना है, हमको और चीजें जाननी है, दुनिया भर की बातें जाननी है। ये जो जानने का शौक है ना, ये ज्ञान पे अतिरिक्त बोझा लादना है। हम्म। अतिरिक्त बोझा, बिना काम का बोझा, और जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा बोझा है ये। क्या? हम्म। कोई उपयोगिता नहीं। माइक बंद कर लीजिए, माइक किसका चालू है? देखिए, है ना? तो ये इसको कहते हैं कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे। मुनिराज को क्या काम है बताओ? अरे वास्तव में मुनिराज की बात छोड़ो, अपन तो अपने ऊपर लगाएं। हमें क्या काम है? दुनिया भर की बातें जानने से हमको क्या लाभ है? कि हम इसे जानने जाएं, उसे जानने जाएं, दुनिया भर की चीजें जानने जाएं, हमको क्या लाभ है? ये माइक माइक देख लीजिए, माइक किसी का चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा।
है ना, वो डिस्टरबेंस होता है नहीं तो बीच बीच में। देखो ये भी उपयोग का भटकना ही तो है ना। है? बीच में अचानक से वीडियो कुछ आ गया, या बीच में अचानक से किसी और की आवाज आने लगी, तो उपयोग भटकता है। ठीक है, उपयोग भटकता है, और उपयोग भटकता है, फिर अपन सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये उपयोग का भटकना वास्तव में शुद्धोपयोग के लिए घातक है। शुद्धोपयोग के लिए घातक है उपयोग का भटक। और मुनिराज क्या करते हैं? अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। ये उनसे जबरदस्त अपने को प्रेरणा लेने लायक बात है क्या? मुनिराज के जीवन से अपने को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। क्यों नहीं भ्रमाते हैं? वही कारण है जो बाबूजी कहा करते थे ना, ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ। सूक्ष्म और तीक्ष्ण क्यों जरूरी है? प्रश्न है क्या आपको कुछ? अपूर्व जी एक काम करो, सबको कोहोस्ट हटा दो, है ना। जिनका सिर्फ प्रश्न होता हो उनके ही कोहोस्ट रखना, बाकी के बंद कर दें, क्योंकि वो अपना आप ही अनम्यूट म्यूट हो रहे हैं बहुत। देखो ये महत्वपूर्ण बात है, और देखो योग की बात है, महत्व की बात में बीच में डिस्टरबेंस आ जाए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। खास बात विचार करने की, मैं क्या कह रहा था कि अपने को मुनिराज के जीवन से ये बहुत ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। क्यों नहीं भ्रमाते हैं? कि उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना है। प्रश्न ये है कि सूक्ष्म और तीक्ष्ण क्यों बनाना है? क्या आवश्यकता है सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाने की? दो चीजें हैं, एक तो सूक्ष्म और एक तीक्ष्ण। दोनों में अंतर क्या है? सूक्ष्म का मतलब होता है बारीक, एकदम बारीक, ठीक है ना। और तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा। अकेला बारीक होने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो आपका बाल है, बाल, माथे का बाल बारीक तो है पर तीक्ष्ण नहीं है, तो ये भेद करके अंदर तक नहीं पहुंच सकता। जैसे सुई लगानी है और सुई के सहारे दवा अंदर पहुंचानी, तो उसके लिए कोई ऐसा पदार्थ काम में आएगा कि जो बिल्कुल सूक्ष्म हो और जो तीक्ष्ण हो। सूक्ष्म इसलिए कि वो बारीक से बारीक नस में घुस जाए, और तीक्ष्ण इसलिए कि तीक्ष्ण नहीं होगा तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, है ना। होने को बाल भी बारीक है, लेकिन बाल वो मुड़ जाएगा, वो तीक्ष्ण नहीं है, उसमें तीक्ष्णता नहीं है ना। और जिसमें तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बहुत सारी चीजें हैं, तीखी होने पर भी वो सूक्ष्मता नहीं। समझ में आई बात? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ज्ञान में सूक्ष्मता और तीक्ष्णता दोनों जरूरी है। क्यों? भेद विज्ञान के लिए। अगर भेद विज्ञान करना है तो भेद विज्ञान के लिए ज्ञान तीक्ष्ण होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ एक क्षेत्र अवगा संबंध है। एक क्षेत्र अवगा संबंध होने के कारण अनादिकाल से हमको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ दिखाई देता है यही मैं हूं। इसके साथ जीव का ऐसा एक क्षेत्र अवगा संबंध है। अब जीव में और उद्गल में, जीव में और शरीर में अगर भिन्नता जाननी है तो इनके बीच में एक बहुत बारीक संधि पड़ी हुई है। बहुत बारीक संधि, ऐसी बारीक दरार कि जिसमें वो प्रज्ञा रूपी छेनी, प्रज्ञा की पैनी छेनी। आचार्य देव ने क्यों प्रज्ञा छेनी की बात की, छेनी का उदाहरण क्यों दिया? कि छेनी आगे से बिल्कुल बारीक होती है ना, तो सूक्ष्म होती है और तीक्ष्ण भी होती है। तो वो सूक्ष्मता वहां चाहिए। जैसे इस इसके बीच में आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि इसमें संधि का, वो तो खैर यूं तो मालूम है कि उंगली और अंगूठा दोनों मिले हुए हैं, लेकिन एकदम अपन चिपका के रखे तो संधि नजर नहीं आती। अब वो जो चतुर व्यक्ति होता है, वो चतुर व्यक्ति जानता है कि यहाँ पे सांध है, यहाँ पे संधि है। इसके बीच में अगर चोट की जाए, अंदर तक जाकर चोट की जाए, तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कुशल कारीगर होता है ना, वो जानता है पत्थर किधर से टूटेगा, किस जगह से टूटेगा, कहाँ पे उसमें वो कोई क्या है उनकी भाषा में जो भी शब्द होते हो, कि इसमें कहाँ पे वो दरार है या कहाँ पे एक बारीक संधि है। उस बारीक संधि के निशाने पर रख करके उस छेनी को, छेनी से चोट मारता है। तो जब वो चोट मारता है, वो छेनी उस संधि के अंदर घुस जाती है और उसके अंदर घुस करके दो फाड़ कर देती
बनारसी दास जी ने लिखा, आरी सो दुफारा करे, आरी से दो फाड़ कर देता है। प्रज्ञा छेनी की जगह उन्होंने आरी का उदाहरण लिया। तो प्रज्ञा छेनी, है ना, ज्ञान को इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण होना जरूरी है कि वो जीव और शरीर, जीव और राग द्वेष, जीव और अपने ही ज्ञान में बनने वाले तरह तरह के गेय आकार, इन सबके बीच में सरलता से अंदर प्रवेश करके इन दोनों को न्यारा न्यारा दिखा देवे। ऐसी ज्ञान में सूक्ष्मता और तीक्ष्णता चाहिए। अब ये बताओ, ज्ञान में वो सूक्ष्मता और ज्ञान में वो तीक्ष्णता कहां से आएगी अगर ज्ञान को अपन ने बहुत बहुत फैला दिया तो? बहुत फैला दिया तो ज्ञान में सूक्ष्मता तीक्ष्णता कहां से आएगी? हम ये भी जाने, ये भी जाने, ये भी जाने, ये भी जाने, दुनिया भर की सब चीजें जाने, उसमें सूक्ष्मता नहीं आती फिर। देखो, इसका एक और उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे 10वीं तक पढ़ते हैं ना बच्चे, 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, तो इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मैथ्स भी होती है, साइंस भी होती है, संस्कृत भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, और पता नहीं जाने क्या क्या चीजें होती है। 8-9 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ये सब सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एमए में, एमए में एक ही सब्जेक्ट होता है, और जो पीएचडी कर रहा हो वो, कि उस सब्जेक्ट में से भी कोई एक विशेष। अब ये बताओ, कोई बच्चा ये कहे, इनके तो इतना सा कोर्स है, इनके तो सिर्फ एक ही चीज है, हमको तो 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो हम ज्यादा ज्ञानी हैं। अब बोलो, कौन है ज्यादा ज्ञानी? विशेषज्ञ कौन है? विशेषज्ञ वो नहीं है कि जिसके 5-6 सब्जेक्ट के 9-10 सब्जेक्ट हैं। विशेषज्ञ वो है जो एक ही विषय को बार बार दोहराता है, बार बार उसी पर चिंतन करता है, उसी में विस्तार करता है, वो विशेषज्ञ। तो ये विशेषज्ञता कैसे आई, प्रश्न ये, विशेषज्ञता कैसे आई? वही बात, ज्ञान को फैलाया नहीं बल्कि ज्ञान को समेटा। पहले जो ज्ञान अलग अलग विषयों में फैला हुआ था, है ना, वो 10वीं में 9-10 सब्जेक्ट थे, और बाद में आके वो एक ही सब्जेक्ट पर केंद्रित हो गया, और वो भी उसकी पसंद का विषय, तो फिर वो वहां पे विशेषज्ञता हासिल करता है। आपने कई बार ऐसी बात देखी होगी कि कोई बच्चा 10वीं में तो मुश्किल से पास हुआ था, है ना, 48-50% आए, उसमें भी एक आध सब्जेक्ट में, मैथ्स वगैरह में, है, फेल होते होते बच गया, या फेल हो ही गया। लेकिन वही विद्यार्थी अपने को एम ए टॉपर नजर आता है, दूसरी दूसरी चीजों में बड़ा आगे चल के बहुत होशियार होशियार और विशेषज्ञ नजर आता है। कारण क्या? कि कारण यही था कि यहाँ पे इसका ज्ञान 10वीं तक तो बहुत विस्तृत था, तरह तरह अलग अलग विषयों में फैला हुआ था, तो वो अपने ज्ञान को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, और दूसरे सब्जेक्ट की वजह से पिट रहा था। और अब एक ही विषय, और वो भी उसके पसंद का, उसमें उसने वो विषय विशेषज्ञता हासिल की। तो अब बोलो, मुनिराज अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, इसका अर्थ समझ में आया? क्यों नहीं भ्रमाते? मैंने दूसरे दूसरे सब उदाहरण दिए, लेकिन वो बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, कि क्यों नहीं भ्रमाते हैं। इसलिए नहीं भ्रमाते हैं कि उनको एक ही विषय में विशेषज्ञता चाहिए, आत्मानुभव, आत्मानुभव के अलावा उनको और कोई काम करना नहीं है। इस वजह से वो मुनिराज अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, और उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाने के कारण वो निरंतर अपने शुद्धोपयोग में लीन हो पाते हैं। अगर वो जगह जगह भ्रमाने लग गए तो फिर वो शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पाए, वो अपना मुख्य कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माथे पे टेंशन आ जाएगी ना। क्या, अरे अभी इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, यहाँ पे मठ बनना है, इसका क्या हुआ, उसमें क्या प्रगति हुई, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, है, ये ये डिजाइन बदलने को बोली थी, ये काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहेंगी तो आत्मा के प्रति उपयोग कैसे लगे? देखो, एक और उदाहरण लेते हैं, उपयोग भटकने की वजह से कैसे काम बिगड़ता है। सुबह सुबह आप लोग मंदिर जाते हैं, रोज जाते हैं, पूजा भी करते हैं, ठीक है ना। महिलाएं तो विशेष रूप से पूजा तो करती ही करती, पुरुष ना भी करें, महिलाएं तो करती, ठीक है। अब आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ये आपको सूचना मिली, मंदिर जाने से पहले ये सूचना मिल गई कि आज भोजन के लिए मेहमान आने वाले हैं। ईमानदारी से बताना, ये खबर मिलने के बाद मंदिर में
पूजा करते करते कितनी बार आपका उपयोग क्या क्या बनाना है पर गया है? बोलो। महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों पे भी ले सकते हो, तो उदाहरण है एक छोटा सा। आपको जैसे ही पता चला आपका उपयोग किधर की मतलब कितनी देर वो पूजा में रुका, कितनी देर आप भगवान के सामने भक्ति करते हुए बिल्कुल स्थिर रहे, रावण की तरह। रावण की तरह क्यों कह रहे? रावण है ना, इस मामले में होशियार था। क्या? उसको डिगाने की बहुत कोशिश की थी। आया समझ में? ये हनुमान जी वगैरह सब डिगाने गए थे, अंगद हनुमान और ये सब क्यों डिगाने गए थे? कि अरे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है ये सिद्ध हो गई तो फिर तो अपन तो हार जाएंगे। तो उन्होंने सोची कि चलो डिगाते हैं। तो ये वहां लंका में उसको डिगाने गए, ध्यान से, ध्यान भटकाने के लिए गए। लेकिन वो ध्यान में ऐसा मग्न कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने तरह तरह के दृश्य दिखाए वहां जाके। पूरी लंका नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। और वो मंदोदरी के बाल खींचते हुए दिखाए, नकली। सब माया, सब विद्याधर थे ना, तो विद्याधरों ने इस तरह की वो बातें दिखाई। लेकिन रावण अपने उस उपयोग से मतलब भ्रष्ट नहीं हुआ। वो जो ध्यान लगा के बैठा था, विद्या सिद्ध करने बैठा था, उस विद्या की सिद्धि से जरा भी वो चलायमान नहीं हुआ। हम्म, समझ में आई बात? और विद्या सिद्ध करके उठा। बोलो, ऐसा उपयोग रहता है मंदिर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय? ऐसा उपयोग रहे, कैसे रहेगा? कि अगर उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाएंगे तो। मुनिराज इसीलिए उपयोग को नहीं भ्रमाते, क्योंकि उनको अपने आत्म स्वरूप को साधना है। उनको अपने आत्म स्वरूप में निरंतर लीन होना है। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। क्या? एक एक सांस उसके लिए। अरे आहार भी वो तो अपने आत्म स्वरूप के लिए लेते हैं। हम्म, समझ में ही बात? एक एक कदम आत्मा के लिए रखते हैं, एक एक काम आत्मा के लिए। तो बोलो उपयोग को क्यों भ्रमाएं? ये प्रेरणा लेने लायक बात है। मैंने कहा था ना, पिछली चर्चा में अपन ने बात की थी, ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, ये जरूरी भी है। हमें भी अगर अपना आत्म कल्याण करना है तो अपने उपयोग को भटकाने से बचना चाहिए। क्योंकि आज जमाना ऐसा है कि फालतू की चीजों में उपयोग बहुत भटकता, बहुत ज्यादा भटकता है। और उसका कंट्रोल तो है तो हमारे ही हाथ में, लेकिन हम उसका कंट्रोल यूं ही छोड़ देते हैं। उन इंद्रियों को और उन वस्तुओं को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। ये हमारी एक कमजोरी है। तो इस कमजोरी को दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने हाथ में ही पड़ा रहता है। क्या? उपयोग को भटकाने का सबसे बड़ा साधन। अब ये तो अपने ऊपर है, अपन इसका उपयोग कैसे करें। समझ में आ रही है बात? तो उपयोग को बहुत नहीं भटकाना भैया, धर्म के नाम पर भी नहीं भटकाना। आया समझ में? जैसे एक छोटी सी बात कहता हूं, ये व्हाट्सएप वगैरह है ना, और इसमें ग्रुप वगैरह सब बने रहते। इसमें अधिकांश पारिवारिक ग्रुप तो किसी काम के है ही नहीं। क्योंकि उनमें क्या करना है, आज ये बनाया, आज ये खाया, इसका जन्मदिन, उसका मरण दिन, और ये सब चलता है। वो तो किसी भी काम के नहीं। अब मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल बीमारी क्या हो गई है, हजारों धार्मिक ग्रुप तो अपने स्वाध्यायियों के ही हैं। हजारों होंगे, 100% होंगे, हजारों। धार्मिक ग्रुप भी अपने धार्मिक, जिसमें सिर्फ धार्मिक चर्चाएं होती हैं। अब वो धार्मिक चर्चाओं में भी सारी चीजें एक साथ आ जाती है, जैसे कह रहे ज्ञान की गंगा बह रही है। क्या? ज्ञान की गंगा बह रही है क्या? मुझे 10-15 वाक्य अच्छे लगेंगे, मैं मेरे नाम से चढ़ा दूंगा। आपको जो अच्छे लगेंगे आप चढ़ा दोगे। और सिर्फ आप तक नहीं रुकोगे। आपकी भावना ये है कि पूरी दुनिया इन वाक्यों को पढ़े, और मेरी भावना ये है कि पूरी दुनिया इन वाक्यों को पढ़े। तो इकट्ठे पूरा का पूरा समझ लो, जितना ज्ञान था वो सारा का सारा एक ही बार में उड़ेल दें। और ऐसे हजारों ग्रुप। पूरा दिन भर भी लगा दोगे ना, तो एक एक लाइन को भी आप नहीं पढ़ पाओ। इतने मैसेज, धार्मिक की बात कर रहा हूं, लौकिक की तो बात जाने ही दो। धार्मिक मैसेज इतने सारे हो जाते हैं। अब कई बार तो ऐसा लगता है, अरे धर्म की बात है, धर्म की बात है, पढ़ो। लेकिन आपने कभी अनुभव किया
ये इस पर जो जो भी आप धार्मिक चीजें पढ़ते हो आपको अगले दिन याद भी नहीं रहती। हकीकत ये है, जहां पे भरमार होती है ना, बहुत ढेर ढेर मैसेज होते हैं, बहुत ढेर सारी इस तरह की चीजें होती हैं, तो उनमें से याद नहीं रहती। आप सोचते हो हाँ बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। आप खुद भी पढ़ोगे और 50 को आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड भी कर दोगे अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को। हैं, ये सब करते हैं। कुछ अच्छा लगता है तो करते ही है ना। उसमें कुछ गलत जैसा ऐसा है भी नहीं, लेकिन ये सोचो कि ये कितना सारा है, कितना सारा। क्या करें बताओ। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते में ये चीज भी आएगी कि नहीं आएगी। कि अरे ये तो धार्मिक है, जितना पढ़ो उतना कम है। कि नहीं, इसका एक तरीका होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है, व्यवस्थित रूपरेखा होती है। आया समझ में। यहाँ आपने 15-20 वाक्य समय सार जी के पढ़ लिए, उसके बाद थोड़े कुछ वो कर्णानुयोग की बात आ गई, फिर चरणानुयोग की बात आ गई, प्रथमानुयोग की आ गई। थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या पढ़ चुके हैं या क्या क्या अपन फॉरवर्ड कर चुके हैं। हाँ? बाद में पता चलता है ये कब पढ़ा, ये कब आया था। हाँ? तो उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाना भैया, ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ना। ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ नहीं पढ़ना ज्यादा शास्त्र। बाबूजी तो स्पष्ट कहते थे। क्या, सुनना बाबूजी का अंतिम जन्मदिन का वो है, उनकी एक चर्चा हुई थी, शायद सन 14 की है या सन 15 की है, सन 15 की होगी। उसमें बाबूजी से एक व्यक्ति ने पूछा, उनके जन्मदिन पर लोग मिलने गए थे, है ना। उनसे पूछा कि बाबूजी कौन सा ग्रंथ पढ़ें कि सम्यक दर्शन हो जाए। क्या कहा बाबूजी ने, नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा सम्यक दर्शन। कि ये क्या बात करी, जो स्वाध्याय की हमेशा प्रेरणा देते थे वो कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा सम्यक दर्शन। कि भाई प्रकरण समझना, वो कौन आदमी पूछ रहा था जो 20-30 साल से रेगुलर स्वाध्याय करता आया, और वो ये पूछ रहा है कि बाबूजी कौन सा शास्त्र पढ़े जिससे सम्यक दर्शन हो जाए। तो फिर क्या कहा जाएगा कि तुझे नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ पढ़ के पत्थर भये भये नदी के टोल। आया समझ में। पढ़ पढ़ के तो क्या कर लेगा तू, पत्थर जैसा हो जाएगा बिल्कुल। बोझा मत डालो ज्ञान पर। पाहुड़ दोहा की वो पंक्ति याद रखो। कौन सी, अंतो नत्थि सुइणम कालो थो व्यम दुम्मेहा तमणवर सिक्खी एवं जम जरमरण क्षयम कुण। तो ये श्रुतियों का तो कोई अंत नहीं, सांसारिक विषयों का ही अंत नहीं है। और हम तो अगर ये धार्मिक क्षेत्र की भी बात करें, अपने स्वाध्याय आदि की बात करें, तो भी शास्त्रों का कोई पार थोड़े ना है। और हमारा तो मन कैसा होता है, अरे ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ के देखें, ये भी पढ़ के देखें। अरे ये बता तूने आज तक जो पढ़ा उसमें से ग्रहण क्या किया। क्या आज तो पता नहीं क्या हो गया, आज तो शास्त्र स्वाध्याय की मना कर रहे हैं। अरे शास्त्र स्वाध्याय की मना नहीं कर रहे हैं, तरीके से पढ़ने की बात। उपयोग को बहुत नहीं भटकाते मुनिराज। और हम क्या करते हैं, हम पहली बात तो लौकिक विषयों में ही बहुत भटकाते हैं, उसके बाद लौकिक विषयों में कम भी करते हैं तो धार्मिक विषयों में बहुत भटकाते हैं। दिन में मुझे 50-50 कक्षाएं सुननी है। ये 50 तो सुन ही नहीं सकते, सुन लेता है, इतने चतुर हो गए हैं। हर तरह का जो भी ऐप है ना आपके मोबाइल में, उसमें स्पीड का एक सिस्टम होता है। जैसे आप यूट्यूब पे भी सुनते हो तो उसको 1.25 गुना 1.5 गुना स्पीड करके सुन सकते हो। क्या, ऐसा होता है। तो 1 घंटे का प्रवचन आधे घंटे में सुन लेता है, दुगनी स्पीड करके। है? 1.5 स्पीड करके 40 मिनट की 40 मिनट में सुन लेता है, 1 घंटे का 20 मिनट बच गए। हैं, बोलो। ऐसे ऐसे चतुर हैं और दिन भर सुनेंगे, दिन भर, हासिल जीरो। है? ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जीवन हो गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं करा। ऐसा पढ़ना सुनना काम का नहीं है भैया। ऐसे उपयोग को मत भटकाओ। तो शास्त्राभ्यास नहीं करें कि करो ना, व्यवस्थित विधि से करो, उपयोग एकाग्र चित्त होकर के करो। एक ही लाइन पढ़े, लेकिन एक ही लाइन को ऐसा पढ़े कि सम्यक दर्शन लेकर के ये उपयोग की सफलता है ना। उपयोग को सही जगह लगाने की सफलता है। और हम तो सब कुछ एक साथ ही खा लेना चाहते हैं, मतलब एक साथ ही सारा का सारा विषय सुन ले में, पढ़ ले में, समझ जाए, ऐसा हमारा भाव रहता है। तो ज्ञान को ज्यादा फैलाना नहीं, ज्ञान को दुखी नहीं करना, ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाने पर जोर दो।
ये बाबूजी कहा करते थे, और ये चीज यहाँ पे है। बाबूजी क्या कहते थे, सब शास्त्रों में लिखा है, यही तो निकाला। बहुरी अपने उपयोग को बहुत नाही भ्रमावे है, ये पंक्ति बहुत काम की है। अपने उपयोग को बहुत नहीं भटकाते हैं। मुनिराज के सिद्धत्व प्राप्त करने का क्या कारण है, उनकी सफलता का क्या कारण है, कि उनकी सफलता का यही कारण है, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। बाहर में उपसर्ग भी होते हैं ना, उसको भी जानने नहीं जाते। इसी को दूसरे शब्दों में कहूं, समय सार जी की 144वीं गाथा की टीका में क्या लिखा है आत्मानुभव की विधि के लिए? मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट कर, समेट कर लिखा ना वहां पे। समेट कर का क्या मतलब? फैलाते नहीं है, इसी का तो अनर्पित अर्थ है ना वो। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, जहां जहां फैला हुआ था उसको समेट करके आत्मा में लगाते हैं। समझ में आ रहा? अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे, उदासीन होई निश्चल वृत्ति को धारे है। उदासीन होकर के निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीनता ऐसी कि जगत में कुछ भी होता हो, अरे शरीर में कुछ भी होता हो, कोई मतलब नहीं, हो रहा होगा, हमें क्या करना। ऐसी उदासीनता, द्वेष बुद्धि नहीं है कि बढ़िया होने दो, ऐसा नहीं। हाँ, ये ठीक है, हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा, हम क्या करें उसमें, हम क्या कर सकते हैं। उदासीन हुई निश्चल वृत्ति को, ये निश्चलता सिर्फ शरीर की नहीं है, ये मन वचन काय तीनों की निश्चलता तो है ही, लेकिन साथ में ये जो बात आई ना उपयोग को बहुत नहीं भ्रमावे है, तो ये उपयोग की निश्चलता है। एक ही जगह उपयोग को सीमित कर दिया। वो एक पूजा में पंक्ति है ना, शायद सिमंदर भगवान की पूजा में, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। सुनी कि नहीं सुनी? सिमंदर भगवान की पूजा में है, कर सीमित निज ज्ञान को। मतलब कई बार सोचने में ऐसा अटपटा लगता है कि ज्ञान को जितना सीमित करते जाएंगे उतना ही असीम हो जाएगा, है? ज्ञान को, सब विषयों को जानना छोड़ करके सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित कर दें तो सारे ही विषयों का जानना हो जाता है। कि एक को जानने पे पूरी दुनिया जान ली गई। बताओ, एक ही द्रव्य को जानने गए और उसमें पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाता। ये विशेषता है ज्ञान की, ये खासियत है। इसलिए मुनिराज अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होई निश्चल वृत्ति को धारे। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते। बहुरी, ठीक है साहब, ये तो निश्चल वृत्ति को धारण कर रहे हैं, मतलब शुद्धोपयोग की बात हो गई। तो क्या हमेशा शुद्धोपयोग होता है कि नहीं? बहुरी, कदाचित, अपन ने शुरू में ऐसे शब्दों का अर्थ देखे थे ना, किंचित, कदाचित, कुत्रचित, कथनचित। कदाचित माने कभी, कभी कभी, कालवाची है ये। कदाचित कभी कभी, ठीक है ना, किसी समय। बहुरी कदाचित मंद राग के उदयते शुभोपयोग भी हो। अब ये उनका एक दूसरा रूप। दूसरा रूप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुख्य पने तो अपने उपयोग को भटकाते नहीं है, अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, है ना, अपने आत्म कल्याण में ही लगे रहते हैं, आत्मा के अनुभव में ही लगते हैं। कदाचित, कभी कभी, मंद राग के उदयते, और वो कभी कभी क्या है, अंतर्मुहूर्त। प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में जब वो लीन नहीं हो पाते, क्योंकि अंतर्मुहूर्त रह जाए, मुहूर्त भर रह जाए तो केवल ज्ञान ही हो, फिर तो बात ही खत्म, है ना। तो कदाचित जब ये इनके मंद राग का उदय होता है तो शुभोपयोग भी होता है, मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग ही होता है। देखो, मुनि धर्म किसको कहा था? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, है ना। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म था। अब कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। ऐसा नहीं है कि मुनि धर्म वो है तो हमेशा वो का वही रहे। जैसे अपन ने उदाहरण देखा था ना, वो डॉक्टर है या कोई प्रोफेसर है, तो वो तो जब तक उसकी ड्यूटी है तब तक वो काम है, बाकी और काम भी तो होता है ना। जिस समय ड्यूटी नहीं कर रहा उस समय दूसरे काम भी होते हैं। तो ऐसे ही जिस समय मुनिराज आत्मलीन नहीं है उस समय शुभोपयोग होता है। तिस करी, अब उस शुभोपयोग का काम क्या? अभी तक तो अपन ने शुद्धोपयोग का काम देखा था, अब शुभोपयोग की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती। तिस करी, जे शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, तिन विषय अनुराग करे है, परंतु तिस राग भाव को
हे जानी दूर किया चाहे है। गजब हो गया कि शुभोपयोग आया, शुभ राग आया, वो भी किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए। माने शुभोपयोग की सत्ता खुद के लिए तो है ही नहीं। मुनिराज को शुभोपयोग पुण्य बंध के लिए नहीं होता, मुनिराज को शुभोपयोग वापस शुद्धोपयोग में जाने के लिए होता। शुभोपयोग भी आया है, मंद राग के उदय में शुभोपयोग हुआ है, तो उस शुभोपयोग के द्वारा भी क्या करते हैं कि शुद्धोपयोग के जो बाह्य साधन है उनमें ही अनुराग करते हैं। माने राग भी किसका? कि वीतरागता के साधनों का। समझ में आ रही है बात? राग किसका? वीतरागता के साधनों का। कैसी विचित्र बात है कि शुभ राग तो शुभ राग के लिए हो कि नहीं, शुभ राग भी शुभ राग के लिए नहीं होता मुनिराज को, वो होता है शुद्धोपयोग के वीतरागता के लिए। तो उन साधनों में कौन से है वो साधन? कौन से साधन है वो शुद्धोपयोग के साधन? कौन? पांच समिति। पांच समितियां तीन गुप्तियों की सहेलियां हैं। तीन गुप्ती शुद्धोपयोग रूप है ना? शास्त्र में ऐसा प्रयोग है क्या? आचार्यों ने ऐसा लिखा कि जैसे कोई दूल्हा है ना? अब दूल्हे को किससे बात करनी चाहिए, किस महिला से बात करनी चाहिए? कि दुल्हन से बात करें। और जब दुल्हन के पास नहीं हो तो उसकी सहेलियों से, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं। उसकी सहेलियों से भी क्यों? कि वो सहेलियां उस दुल्हन तक पहुंचा देंगी। आया समझ में? वो जो उसकी सखियां हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, सखियां कुल मिला के, वो सखियां उसको उस तक पहुंचा देंगी। यही है ना? किसी अन्य से बात करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको आप ऐसे समझना कि जैसे परिचय सम्मेलन होता है ना, जहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम हो जाता है और हाथों हाथ रिश्ते पक्के हो जाते हैं। अब वहां पे किसी पक्ष की किसी पक्ष से बात चल रही हो तो वो उनके रिश्तेदारों तक से बात करे, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे, क्योंकि वो दूसरे कैंडिडेट भी है, वहां पे बात करने लग गए तो मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक ऐसा ही यहाँ पे मुनिराज को बताया कि मुनिराज दूल्हा है और मुनिराज की दुल्हन कौन? कि वो तीन गुप्तियां, तीन गुप्तियों के समीप ही रहे। तीन गुप्तियां माने आत्मलीनता का भाव, है ना? तीन गुप्तियां कोई अलग चीज नहीं। आत्मलीनता को ही दूसरे पक्ष से, मन वचन काय के पक्ष से गुप्ती नाम दिया जाता है। तो जब तीन गुप्तियां नहीं हो तब क्या करे? कि पांच समितियों तक जाए। ये पांच समितियां इसको वापस उन तीन गुप्तियों के पास ले आएंगी। लेकिन अगर पांच समिति से भी बाहर निकले, अन्य जगह पहुंच गए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। समझ में ही बात? तो क्या करते हैं? शुभोपयोग में आने पर मंद राग किसके प्रति होता है? कि जो उस वीतरागता के साधन है, जो वापस उस शुद्धोपयोग में ले जाएं, ऐसे साधनों के प्रति राग होता है। जैसे 28 मूल गुण, जैसे शास्त्र, है ना? देव शास्त्र, गुरु, गुरु तो वो स्वयं ही है। ऐसे अन्य भी जो साधर्मी है या अन्य जो धार्मिक चर्चा है, वो सब कुल मिला के जिससे वापस शुद्धोपयोग का रास्ता मिल जाए, जिससे वापस से ये शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, उन्हीं वस्तुओं के प्रति, उन्हीं क्रियाओं के प्रति इनका मंद राग वर्तता है। ठीक है ना? शुभोपयोग नहीं होता उनके जीवन में, ऐसी बात नहीं है, शुभोपयोग होता है। देखो, ऐसा है कि मिथ्यात्व से लगा के मोक्ष तक की परिपाटी में छठा गुणस्थान अनिवार्य गुणस्थानों में आता है। यानी जीव कैसा भी हो, भले उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो, लेकिन एक बार तो, मतलब मुनि बनने के बाद एक बार तो छठा गुणस्थान आएगा ही आएगा। एक बार तो आएगा ही आएगा। छठा अनिवार्य गुणस्थान है ना? कुछ गुणस्थान है जो अनिवार्य नहीं है, लेकिन छठा तो अनिवार्य। तो शुभोपयोग आता है, ऐसा नहीं कि शुभोपयोग नहीं आता, लेकिन शुभोपयोग भी किसके लिए? कि उसके द्वारा शुद्धोपयोग के जो बाह्य साधन है तिन्हें विषय अनुराग करे। कि ठीक है साहब, तो वो राग तो अच्छा होगा, कि परंतु तिस राग भाव को हे जानी दूर किया चाहे है। ये गजब की बात है। एक तो बेचारा वो राग हुआ और वो राग ने इनको वीतरागता का ही रास्ता दिखाया, लेकिन ये उस राग को भी बुरा जानता है। हैं?
कि मोक्ष का तो राग होगा कि अरे नहीं, मोक्ष का भी राग नहीं, राग रखना ही नहीं। आया समझ? सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। ऐसी पंक्ति है ना बाबूजी की। मुक्ति का भी प्रत्याशी नहीं, नहीं चाहिए मुझको मुक्ति उक्ति। मुक्ति को मैं चाहिए तो वो आ जाए मेरे पास, मैं नहीं जाता मुक्ति के पास। मुक्ति मुझे चाहती हो तो वो आ जाए। ये मुनिराज को कितना घमंड है क्या? ये घमंड है क्या? ये घमंड नहीं है, ये आत्म स्वरूप की ऐसी जबरदस्त रुचि है कि इसके आगे और कोई नहीं सुहाता, कोई नहीं सुहाता, नहीं चाहिए। उस राग भाव को भी, कौन सा राग भाव? जो शुद्धोपयोग के साधनों के प्रति था, जो शुद्धोपयोग का एक तरह से सहायक जैसा था, उस राग भाव को भी हे जान करके दूर किया चाहे है। हे जान करके उसको भी दूर करना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले अपन ने वो प्रकरण देखा था ना, कौन सा था, 255 पेज पे था मेरे ख्याल से, इसी में शायद 255 पे था। वो जो क्रियाएं होती है बाहर में, शुभ क्रियाएं, उन शुभ क्रियाओं में कैसी वृत्ति होती है? कि उन क्रियाओं को अपना नहीं मानते और शुभ भाव भी होता है, लेकिन वो शुभ भाव को भी हे कोटि में रखते हैं। ऐसी कुछ बात थी 255 पे शायद। तो क्या कहा? उस राग भाव को भी हे जान करके दूर किया चाहे है, दूर करना चाहते हैं। तीन बातें। शुद्धोपयोग वो मुनि धर्म है, शुद्धोपयोग में लीन रहना चाहते हैं, उसी के लिए अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। दूसरा शुभोपयोग, कि शुभोपयोग कभी होता भी है ना, होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, होता है, लेकिन उसके द्वारा भी शुद्धोपयोग के साधनों से ही राग करते हैं। तीसरा उपयोग कौन सा? अशुभोपयोग। अब देखो, बहुरी तीव्र कषाय के उदय का अभाव ते हिंसादि रूप जो अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही रहा नहीं। ये अशुभोपयोग की तो क्या बात करें, उसकी तो सत्ता ही नहीं है बेचारे। मुनि दशा में अशुभोपयोग नाम की चीज ही नहीं है, अशुभोपयोग होता ही नहीं है। आया समझ में? मुनि मुनि दशा में अशुभोपयोग की सत्ता नहीं है, मंद राग ही होता है। शुभोपयोग में भी मंद राग, तीव्र नहीं। क्या? तीव्र राग नहीं बरतता वहां। मुनिराज का तीव्र राग मालूम कैसा होता है? मुनिराज की तीव्र कषाय होती कि नहीं होती, पहले तो ये बताओ। कि तीव्र कषाय तो होती है, लेकिन असल में वो तीव्र ऐसी नहीं है जिसको हम तीव्र कहें। मतलब हम हमारी तुलना करेंगे तो वो बैठेगी नहीं बात। मुनिराज की तीव्र कषाय मालूम कैसी? शास्त्र लिखने का जो भाव आया वो मुनिराज की तीव्र कषाय। ईर्ष्या समिति से देख करके चलने का जो भाव आया वो मुनिराज की तीव्र कषाय। संज्वलन की तीव्रता इतनी है क्या? संज्वलन की तीव्रता इतनी, ये तीव्र, फिर उनकी मंद कैसी होती होगी? ये मंदता तो अबुद्धि पूर्वक ही चलती है जब वो आत्मलीन होते। है समझ? ये मुनिराज की मंदता है, ऐसा है। तो अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व रहा ही नहीं। ठीक है ना? बहुरी ऐसी अंतरंग होते हैं, बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा के धारी भय है। ऐसी अंतरंग होते हैं, मतलब ऐसा अंतरंग होने पर, अंतरंग में ऐसी सुंदर दशा होने पर। कैसी सुंदर दशा? कि मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग ही वर्तता है, और कभी कभी शुभोपयोग भी आता है, बाकी अशुभोपयोग की तो सत्ता है ही नहीं। ऐसा सुंदर अंतरंग होने पर बाहर में नग्न दिगंबर सौम्य मुद्रा के धारी है। सौम्य मुद्रा, जिन अथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजा। ऐसी सौम्य मुद्रा। कैसी सौम्य मुद्रा? कि हिरण जिनके पास आकर के खाज खुजा, कि इसमें क्या विशेष बात है? ये उसका भाव नहीं समझे। हिरण किसी के पास जाता है? हिरण किसी के पास नहीं जाता। ऐसी ये चुटकी जैसी आवाज भी हो ना तो एकदम फटके से भागता है। बहुत डरपोक किस्म का प्राणी, घबराता है बेचारा, इसलिए भागता है। अब सोचो, मुनिराज के पास आ रहा है, मुनिराज के पास घूम रहा है, मुनिराज से खाज खुजा रहा है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि इनकी मुद्रा इतनी सौम्य, इतनी सौम्य कि हिरण जैसा डरपोक प्राणी भी उनके पास आने से, उनके समीप आने से, उनको छूने से डरता नहीं है, घबराता नहीं। ये सौम्यता ही तो है, ये और क्या है? समझ में आ रही है बात? उनकी सौम्यता इतनी, चेहरे पे इतनी सौम्यता कि वो मुनिराज के समीप आकर के बैठ जाता।
मुनिराज के समीप रहने लगते हैं। ये उनकी सौम्यता की निशान, ऐसी सौम्य मुद्रा, यही सौम्यता आगे चलती है। अरहंतों की अपन देखते हैं ना, छवि वीत रागी नग्न दृश्य नग्न मुद्रा है, आया समझ में? तो ऐसी ऐसी मुद्रा कोई वीतरागी अरहंत होने के बाद ही बनती हो, ऐसी बात नहीं। ये मुद्रा तो मुनि दशा से ही थी। मुनिराज की छवि और अरहंत की छवि में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं। ये भी वीतरागता की प्रतिमूर्ति है, वो भी वीतरागता की प्रति, दोनों ही पंच परमेष्ठी में आते हैं, ऐसा है। ठीक है ना? शरीर का संवारना आदि विक्रिया नहीं करी रहित भय है। शरीर का संवारना नहीं होता, ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है इसमें। बाल बनाना नहीं होता। कंघी होती है क्या? बाल ऐसे बिल्कुल बने हुए दिखेंगे? हैं? दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी, या क्या कहूं, तो ये सब चीजें होंगी क्या कभी? शरीर का संवारना क्या क्या होता है शरीर के संवारने में, ये विचार कर लेना। नेपकिन से पोंछना, साबुन से हाथ धोना, ये सब शरीर के संवारने में शामिल है या नहीं? इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। शरीर के संवारने में क्या क्या चीजें हैं और कैसे उसमें उपयोग भ्रष्ट होता है, कैसे भटकता है, ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, है ना? अभी तो वैसे तो समय है, लेकिन अभी कुछ दिन समय अपना लगभग 50 मिनट के आसपास ही रखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विद्यार्थियों के चल रहे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा के जो है, इसमें तात्कालिक भाषण वगैरह बच्चों की अच्छी प्रतियोगिता है, तो वो आप सब लोग देख सकते हैं। तो अभी तो इतना ही रखते हैं अपन। दिगंबर सौम्य मुद्रा के धारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रिया, विक्रिया का है इसको, विक्रिया का क्या अर्थ है, इस पर विचार कीजिएगा। ऐसा तो सीधा ही अर्थ है, विक्रिया का अर्थ यहाँ पे कोई वो विक्रियक शरीर जैसी क्रिया वो नहीं, कोई रिद्धि नहीं है, बल्कि विक्रिया मतलब विपरीत क्रिया। विक्रिया माने विपरीत क्रिया, आत्म स्वरूप में लीनता की विपरीत क्रिया, है ना? उसको विक्रिया कहा। तो विक्रियाओं से रहित हुए हैं, ठीक है ना? और वन खंड आदि में रहते हैं। इन सब पर थोड़ी सी चर्चा और है, वो अपन कल करेंगे। और फिर कल आचार्य का जो स्वरूप है, आचार्य का व्यक्तिगत स्वरूप, अभी तो अपन सामान्य स्वरूप देख रहे हैं जो आचार्य उपाध्याय साधु सब में पाया जाता है, आगे फिर उसको भी देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।